नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य शुद्धो अभिन्नत्वात् नाम नामिनो। ये श्लोक आप सब जानते हैं। ये श्लोक पद्म पुराण से है शायद, है ना, कि भगवान का जो नाम है वो चिंतामणि है। आप नाम करते वक्त जो भी सोचते हो वो ही फिर होता है, इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए नाम करते वक्त, क्योंकि इस संसार में दुख बहुत है। इस संसार में कुछ चीज़ आपको मिल भी जाएगी तब भी आप दुखी रहने वाले हो, क्योंकि उस दुख तो है ना संसार में। इसलिए नाम करते वक्त केवल यही सोचना है कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ और मैं भगवान का दास हूँ, भगवान मेरे स्वामी हैं, तो हे प्रभु मैं आपकी सेवा नहीं कर रहा हूँ, मुझे सेवा में लगाओ, ये इच्छा करनी चाहिए बस। और सेवा भाव से हरि नाम करना चाहिए। और चैतन्य रस विग्रह, चैतन्य है, रस की खान है ये नाम। ये नाम से हमारे दुख खत्म होंगे। पूर्ण शुद्ध हो, पूर्ण शुद्ध है। नित्य मुक्त हो, नित्य मुक्त है। और नाम में और भगवान में कोई भेद नहीं है। अभिन्नत्वाद, अभिन्न है। नाम और नामी अभिन्न है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात है ना, जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं गुरु की, उनमें सबसे बड़ा इंस्ट्रक्शंस होती हैं, निर्देश, कि हम लोग अपनी माला अच्छी तरह से करें, नहीं तो सब बेकार है। इस बात पे भी मैं जोर लगा रहा हूँ कई दिन से कि हरिनाम करने, जितना ज्यादा हरिनाम करोगे उतने ही आपके दुख कटेंगे और भगवान का नित्य जो शुद्ध प्रेम है वो भी सबको मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे देखिए ये श्लोक आ रहा है चैतन्य चरितमृत शायद, भक्ति साधना श्रेष्ठ सुनीते हैला मन। भक्ति साधना श्रेष्ठ सुनीते हैला मन, प्रभु रे उपदेश कैला नाम संकीर्तन। तो उन्होंने कहा कि भाई सबसे ज्यादा श्रेष्ठ क्या है साधना में, वो मेरा सुनने का मन है। तो प्रभु ने क्या कहा कि वो है नाम संकीर्तन। सबसे ऊंची चीज क्या है ब्रह्मांड में? नाम संकीर्तन। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम, कलौ नास्तिएव 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 गति अन्यथा। तो इस कलयुग में हरि नाम के अलावा और दूसरा उपाय नहीं है। तो हरि नाम में भी हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में दिया गया है। नाम रूपे कली काले कृष्ण अवतार। भगवान कृष्ण ने नाम रूप में कली युग में नाम के रूप में अवतार दिया है। अभी कोई बोले भगवान का अवतार, अभी तो कुछ है नहीं। अभी भगवान का अवतार है, क्या है वो? हरि नाम। भजनेरा मध्य श्रेष्ठ नव विदा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धारे महाशक्ति। तो नवदा भक्ति है। नवदा भक्ति में कोई भी अंग है उसमें सब में महाशक्ति है। मतलब आप नवदा भक्ति में से कोई भी अंग अपनाएंगे तो वही आपको कृष्ण प्रेम दे देगा। चाहे वो श्रवण हो, कीर्तन हो, सिमरन हो, वंदन हो, दास्यम अर्चनम वंदनम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये जो 9 है इनमें सब में शक्ति है, महाशक्ति है कृष्ण प्रेम देने की। लेकिन इनमें से सबसे आगे कौन है 9 में से? तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। भगवान का जो नाम संकीर्तन है, जब सब मिलके कीर्तन करते हैं वो सबसे श्रेष्ठ होता है। और निरपराधे नाम ले पाए प्रेम धन। लेकिन श्रील प्रभुपाद जब इसका अर्थ करते हैं तो जब को ही ज्यादा महत्व देते हैं। नाम संकीर्तन तो जो सब जप करते हैं ये बहुत पावरफुल है, और इकट्ठे करेंगे तो और भी पावरफुल हो जाएगा ऑफ कोर्स। नाम अपराधे नाम ले पाए प्रेम धन। लेकिन बिना निरपराधे, निरपराधे नाम ले, ये बिना अपराध के लेना पड़ेगा। जो हम 10 नाम अपराध पढ़ते हैं वो अपराध नहीं करने चाहिए। ज्यादातर भक्त लोग जैसे पहले ही अपना अपराध क्या है, महाभागवतों की निंदा करना। अगर आप किसी भक्त को देख के प्रसन्न भी नहीं होते हैं या आपके हृदय में भाव नहीं है तो अपराध हो जाता है, पता है। भक्तों के प्रति 6 अपराध होते हैं, उनमें से यह है कि भक्त को देख के प्रसन्न नहीं होना तो भी अपराध होता है। तो उस अपराध के कारण हमें हरिनाम की शक्ति नहीं मिलती, हरिनाम का फायदा नहीं होता। इसलिए यहाँ पे लिखा है निरपराधे नाम ले पाए प्रेम धन। बिना अपराध के नाम लेना है और गुरु की आज्ञा नहीं मानना। जैसे हम आपको, आप बोलोगे प्रभु जी आप थोड़ी गुरु हो, मैं वैसे गुरु वास्तव में हो भी नहीं सकता और हो भी नहीं।
लेकिन मैं लिंक हूँ ना उसमें, तो आप मेरे थ्रू, जैसे माइक होता है ना, एक लिंक पोस्टमैन, तो इसलिए ऊपर तक बात मेरे थ्रू जाने वाली है वो, क्योंकि आप मुझसे सुन रहे हो, अभी मुझसे जुड़े हो यहाँ पे ना, या जो भी भक्त आते हैं यहाँ पर, तो आप उसको लाइटली नहीं सकते किसी भक्त को, आपको किसी न किसी गाइडेंस में रहना पड़ेगा, और उनकी बात को आप लाइटली लेंगे, अवज्ञा करेंगे, तीसरा नाम अपराध है, गुरु अवज्ञा। अवज्ञा करने से नाम अपराध हो जाता है, आपकी शक्ति चलेगी, या भगवान को देवताओं को बराबर समझने से नाम अपराध हो जाता है। आप सोचते नहीं वो भी बराबर हैं, भगवान के नाना रूप हैं, किसी रूप में आते हैं, अगर आप देवताओं की पूजा करते हैं वो भी नाम अपराध है, समझ रहे हैं आप? तो इसलिए हमें अनन्य भक्ति करनी चाहिए। कल भी यही बात आ रही थी, केचित केवल्य भक्तिया वासुदेव परायणः अगम धुन्वंती का स्नेहना। तो सारे जो पाप कैसे होंगे, वो केचित केवल्य भक्ति करने से, जो अनन्य भक्ति करेंगे हम लोग, नहीं तो फिर वो कहानी वहीं की वहीं रहती है। तो शुद्ध भक्ति करने का प्रयास करना है, उसी से हमारे कष्ट कटेंगे। आगे, कृष्णा मंत्र हईते हबे संसार मोचन, कृष्ण नाम हईते पावे कृष्णेरा चरण। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ये चैतन्य चरितमृत आदि लीला 7.73, कृष्ण का मंत्र करने से ही संसार का मोचन होगा। कृष्ण नाम हईते पावे कृष्णेरा चरण। हमारी श्रद्धा नहीं होती ना हरिनाम में, इसलिए हरिनाम ढंग से होता भी नहीं है। अगर मुझे पता हो ना हरिनाम से मेरे सब काम बन जाएंगे, सब कुछ अपने आप ही, तो आप हरिनाम अक्षर से करोगे। हमें लगता नहीं प्रभु मेरे काम पड़े हैं, ये पड़ा है वो पड़ा है, हरिनाम करो, सब काम अपने आप सोच नहीं सकते भगवान कैसे करते हैं, भगवान चमत्कार करते हैं। नहीं, भगवान की जो आह्लादनी शक्ति है, अतरंगा शक्ति, जब हम भक्ति, शुद्ध भक्ति करते हैं तो वो हमारा हेल्प करती है, वो हमारी लाइफ में आती है, क्योंकि बहुत दयालु है। भगवान से कहती है देखो मेरे से भक्त का कष्ट सहन नहीं हो रहा, आप बीच में मत आना प्लीज। अब भगवान राधा रानी ऐसे बोलती है भगवान को, तो वो खुद आके आपकी रक्षा करती है बीच बीच में आके। जैसे जब ध्रुव महाराज जा रहे थे भक्ति करने, नहीं, तो जब निकले घर से 5 साल का बच्चा, तो बहुत समस्याएं आई बीच में ना, तो इसमें चोर डकैत और सांप वगैरह, अजगर, कितना समस्या थी जंगल में। तो कौन रक्षा कर रहा था? वो भगवान की आराधनी शक्ति रक्षा कर रही थी। प्लीज शेयर स्क्रीन प्रभु। स्क्रीन तो नहीं है प्रभु, मैं पढ़ रहा हूँ अभी ना। अगर, लेकिन कब करती है वो? जब शुद्ध भक्ति करते हैं आप, नहीं तो भगवान कोई हमारे आता ही नहीं। शुद्ध भक्ति के बिना भगवान आएंगे नहीं। भगवान मतलब भगवान की शक्ति है। जैसे यहाँ पर दुर्गा है, दुर्गा मैया, तो उसके सब संरक्षण में चल रहा है, उनका तो हिसाब किताब अलग है। दुर्गा का तो वो तो हमारे कर्मों के हिसाब से सब चलता है, नहीं? और वो सब कुछ देखती है ध्यान से, जो जो खराब कर्म करते हैं उनको दंड भी देती है। ऑफ कोर्स अच्छे भक्तों को वो पुलिस की तरह है, मतलब पुलिस है। पुलिस जब भी एक्शन में आती है जब जब गलत काम करते हो, नहीं तो पुलिस को आपसे मतलब नहीं है, राइट? हरे कृष्णा। लेकिन जो राधा रानी है वो बहुत दयालु है, बहुत ज्यादा। लेकिन वो तभी आएंगे आपकी लाइफ में जब आप, हम लोग शुद्ध भक्ति करेंगे, बिल्कुल शुद्ध, जिसमें कोई मिलावट ना हो किसी तरह का। और पहला है शुद्ध भक्ति का गुरु पाद आश्रय, गुरु का आश्रय लेना, उनके आज्ञाकारी होना, अनुशासन में होना। और गुरु का कोई स्वार्थ नहीं है, वो हमसे कुछ भी नहीं चाहते। हमारे गुरु महाराज हैं, कभी कुछ नहीं बोलते, कभी कोई आज तक महाराज कोई आशा ही नहीं है, वो तो बिल्कुल निर्लिप्त रहते हैं। वो कोई आशा नहीं करते हम दान दें ये दें, तो हमारे फायदे के लिए रहता है। हम लोग दान वगैरह के लिए बोलते हैं तो आपको ज्यादा धन देने के लिए बोलते हैं कि आपकी जिंदगी सुधर जाए। आप नहीं दोगे तो बहुत सारे लोग बैठे हैं धन देने के लिए बाहर में, तो वो तो भक्तों के उद्धार के लिए बोलते हैं कि भाई यज्ञ, क्योंकि भगवान का आदेश है यज्ञ दान तपस्या। यज्ञ करना, हरिनाम करना है, दान करना और तपस्या करना, ये किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे कोई किसी, चाहे ब्रह्मा जी क्यों ना हो, शिव जी क्यों ना हो। शिव जी भी दान करते हैं, ब्रह्मा जी भी दान करते हैं, हर एक के लिए है वो, करेक्ट? मैं अभी और पढ़ता हूँ।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। ईसत विकसी पुनः देखाए निज निज रूप गुणा, चित्त हरि लोय कृष्ण पास पूर्ण विकसित होय, ब्रिज मोरा जाय लोय, देखो मोरे स्वरूप विलास, मोरे सिद्ध देह दिया, कृष्णा पासे राखे गिया, ए देहेरा कोरे सर्वनाश। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे कि इतनी पावर है किसकी, भगवान के नाम की, कि जब भगवान प्रकट होते हैं अपने, when his holy name starts to blossom a little further, it then reveals his own divine form। इसका अर्थ बता रहे हैं कि जब होली नाम विकसित होता है, ब्लोसोम, यह विकसी पुनः देखाए निज रूप गुणा। तो क्या करता है हरिनाम, जब हरिनाम वास्तव में जैसे कोई पौधा बढ़ता है, जब आप शुद्ध नाम करते हैं तो नाम अच्छी तरह करने से क्या होता है, पहले नाम अपना रूप, भगवान का रूप प्रकट होता है ना, और फिर भगवान के गुण प्रकट होते हैं। इस प्रकार भगवान का नाम हमारे हृदय को चुरा लेता है। चित्त हरि लय कृष्ण पास, हमारे चित्त को चुरा लेता है हरिनाम, और ये फिर आपको कृष्णा की तरफ ले जाता है। अभी हमारा चित्त लगा ना संसार में, हम कहते हैं प्रभु संसार में बहुत मन हटता नहीं, आ सकती है, हरिनाम ढंग से नहीं करते हम लोग। कल भी एक प्रश्न आ रहा था कि हमारा संसार में बड़ी आसक्ति है, छूटती नहीं, क्योंकि हरिनाम में हमारा विश्वास नहीं है, हरिनाम करते नहीं। यहाँ पे कह रहे हैं चित्त हरि लोय कृष्ण पास, चित्त को कृष्ण के पास ले जाता है हरिनाम, और वो भगवान के रूप को प्रकट करता है हरिनाम। हरिनाम से भगवान प्रकट होते हैं। When the flower of the holy name is fully blossomed, जब पूरी तरह विकसित होता है भगवान के नाम रूपी फूल, तब क्या होता है कि टेक्स मी डायरेक्टली टू ब्रिज, मेरे को ब्रिज में ले जाता है। पूर्ण विकसित होए ब्रिज मोरे जाए लोए, मुझे ब्रिज में ले जाता है ना, हरिनाम करते करते ब्रिज में चले जाओगे आप, और फिर मुझे प्रकाशित करता है अपना ही, भगवान की प्रेम लीलाएं प्रकट हो जाती हैं। देखो है मोरे स्वरूप विलास, भगवान का जो प्रेम विलास के मैं दर्शन करता हूँ, मैं लीलाओं में प्रवेश कर जाता हूँ। ये नाम मुझे मेरा अपना जो देह है, मेरा आध्यात्मिक देह, उसको प्रकाशित करता है। कीप्स मी राइट बाय कृष्णा साइड, मुझे कृष्णा के साथ रख देता है हरिनाम। मोरे सिद्ध देहा दिया, कृष्णा पासे राखे गया, कृष्णा के पास मुझे लाके खड़ा कर देता है हरिनाम। ए देखेरा कोरे सर्वनाश, ए देहेरा कोरे सर्वनाश, तो मेरा जो भौतिक शरीर है उसका सबका ये क्या कर देता है, नाश कर देता है। तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर ये हरिनाम की महिमा में लिखते हैं। देख रहे हैं हरिनाम क्या क्या करता है। तो हमें हरिनाम, हम लोग, हमारी रुचि विश्वास की बात है सारी, हम लोग ना विश्वास नहीं करते। सबसे बड़ी समस्या ये कि भक्त के विश्वास नहीं है उसको, अपने दिमाग से, हमारे बंधन का कारण ना ये दिमाग है, ये वाला जो मेरा बद्ध दिमाग है ना, ये मुझे खत्म कर रहा है, क्योंकि मैं इसके हिसाब से चल रहा हूँ। अपने मन से चलते हैं सब लोग, सुनते नहीं है। कोई कोई वास्तव में भगवान ने ऐसे नहीं बोला, कोई कोई विरला भक्त होता है जो लाखों करोड़ों में जो भगवान को प्राप्त करता है, क्योंकि ज्यादातर भक्त समर्पित ही नहीं होते, वो अपनी खोपड़ी से बाहर नहीं निकल पाते। और ये बुद्धि जो मलिन बुद्धि है, यही हमारा सबसे बंधन का कारण है। इसलिए भगवान ने कहा कि अपने मन को और बुद्धि को मुझ में लगाओ, उसको छोड़ दो। और अभी आपकी बुद्धि खराब है तो गुरु की बुद्धि से चलो। ये बुद्धि बहुत बड़ी बाधक है, नहीं? इसलिए भगवान कह रहे हैं, मैं क्या कहना चाह रहा था कि मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्ध है। तो ये तो भगवान ने कहा है कि कोई कोई एक आता है इस मार्ग पे वास्तव में परफेक्शन प्राप्त करने के लिए। यदि कोई कोई सिद्ध होता है, सिद्ध का मतलब है ये समझता है कि संसार नश्वर है, ये सब माया है, नहीं संसार, और वास्तव में मैं एक स्पिरिचुअल शरीर हूँ,
मैं आध्यात्मिक हूँ, मेरा कोई इस बॉडी से कुछ लेना देना नहीं है, बॉडी और बॉडी रिलेशनशिप से। इतना कोई समझ पाता है, ये इसको बोलते हैं सिद्ध अवस्था। जब आप समझ जाए कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ और मेरा संबंध वास्तव में भगवान और भगवान के भक्तों से ज्यादा है, ये जो मैंने इतना इकट्ठा कर लिया ये मेरे असली संबंधी नहीं है, इसको बोलते हैं सिद्ध अवस्था। और इसके जो इस अवस्था में पहुंच जाता है, इनमें से भी कोई व्यक्ति मुझे प्राप्त करता है। पहले तो यहीं तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है, और इनमें तब जाके कृष्ण मिलते हैं, उसके बाद फिर प्रेम है आगे। चित्तताम अपनी सिद्धानाम, ऐसे सिद्धों में से भी कोई यहाँ तक पहुंचने के बाद भी सारे जो ऐसे समझ जाते हैं वो भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते। उनमें से कोई एक आता है मेरे पास, कोई उसी से संतुष्ट रहता है। हमारे तो प्रभु जी आनंद आ गया बस। जैसे कोई कहता है मेरी तो माला हो जाती है, बस हो गया, मेरी 4 माला होगी बस, इसमें ही संतुष्ट सिद्ध हो गया वो, इसमें ही संतुष्ट मानता अपने आप को, मूर्ख है। हमारा तो लक्ष्य कृष्ण प्रेम है। तो खाली इसलिए हमें बात करते हैं कि हम कहते हैं हमने मंदिर बना लिया और वो धन आ रहा है और इतना कर रहे हैं और संतुष्ट हो गए, ये थोड़ी है हमारे परंपरा। हमारी परंपरा बहुत ऊंची है। ये तो ये परंपरा है कि भैया आपको सिद्ध, आप कह रहे हैं सिद्ध देह, क्या लिखा था, मोरे सिद्ध देह दिया, कि मेरी सिद्ध देह तो मैं दिखाई नहीं दे रही, कृष्ण लीला में प्रवेश नहीं कर पा रहा मैं, तो हमारा लक्ष्य क्या है? ये परंपरा बहुत ऊंची है। महाप्रभु जो देने आए हैं ना, वो बहुत ऊंची चीज देने आए हैं। नहीं, क्या है वो महाप्रभु, चिरात अदत्तम निज गुप्त वित्तम, जो बहुत चिरकाल से नहीं दिया गया, वो अपना धन देने आए चैतन्य महाप्रभु। तो इसलिए हमारी परंपरा बहुत ऊंची है, इसमें मिलावट नहीं करनी है और जैसे बता रहे हैं ऐसी भक्ति करनी है। अभी किसी का माइक खुला है, कृपया करके बंद कर दीजिए। आप लोग पता नहीं, ये जो भक्त, ये माता जी लोग हैं ना, यही ज्यादा गड़बड़ करती हैं। और मैं, जो भी प्रचारक माता जी हैं, कृपा करके आप उनसे बात किया करो, अपने माइक वाइक को सब कंट्रोल में रखें, बीच में डिस्टर्बेंस ना करें। अभी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेत ग्रहम इंद्रिया। ये बहुत अच्छा श्लोक है। इसमें ये बता रहे हैं कि भाई आपको जो भगवान श्री कृष्ण का जो नाम गुण रूप है, इनको कोई नहीं समझ सकता। ये इंद्रियों, हमारी इंद्रियां भौतिक हैं, तो भौतिक इंद्रियों से भगवान के नाम रूप गुण को आप नहीं समझ सकते, नहीं देख सकते हो। तो कैसे देख सकते हैं? केवल सेवन मुखे ही जीवा दो। जब जिह्वा से सेवा करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गुरु के दास बन के कृपा याचना करते हुए गुरु पादाश्रहा, तो जब हम सेवा करेंगे मुख से, सेवा भाव से, सेवन मुखे ही जीव आदौ स्वयं एव स्फूर्ति अदा, तो अपने आप ही भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम प्रकट हो जाएगा आपके सामने। ये श्लोक जो है ये भक्ति रस अमृत सिंधु का है, 1.2.234। ठीक है, आगे बृहद भागवत अमृत से बहुत अच्छा श्लोक है। विचित्र लीला रस सागर सह प्रभोर चित्रात सुकृतात प्रसादात, विचित्रा संकीर्तन माधुरी सा नातु स्वय यतनाद इति साधु सिद्धेत। ओनली बाय द वंडरफुल मर्सी ऑफ द लॉर्ड, भगवान की बहुत अद्भुत कृपा के कारण, क्या है वो, नेक्टर ओशन ऑफ ब्यूटीफुल पास्ट टाइम। भगवान कैसे हैं? वो एक अमृत के सागर हैं, बहुत सुंदर सुंदर लीलाओं के। विचित्र लीला रस सागर सहा, भगवान रस के सागर हैं, विचित्र लीलाओं वाले। उनकी कृपा से क्या होगा? ओनली बाय द वंडरफुल मर्सी ऑफ द लॉर्ड is the charming sweetness of chanting the holy name manifest. It does not appear by one's own efforts. तो आपके प्रयास से भी ये भगवान की कृपा प्रकट नहीं होगी। ये बुक प्रभु, ये हरिनाम के ऊपर एक बुक है, पर ये बुक हम रेकमेंड नहीं करते, क्योंकि जिन्होंने बुक लिखी है इसमें थोड़ी गड़बड़ भी है बुक में। एक मैच्योरिटी आने के बाद कोई बुक पढ़ सकते हो आप। अब हमें तो पता है सब चीजें ना, तो इसमें इस बुक में कुछ गलतियां भी हैं।
और जिन्होंने बुक लिखा है वो अभी इस्कॉन में नहीं है, इस्कॉन छोड़ के वो सब कुछ खत्म हो चुका है उनका ऑलमोस्ट। तो इस बुक में कई गलतियां हैं, इन्होंने कई चीजें इसमें गलत डाल रखी हैं। बट मैं श्लोक आप नोट कर सकते हैं। मैं ये मैं नोट इसलिए कर रहा हूँ, मुझे भी कई बार श्लोक मैं इसलिए यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, कभी भी देख सकते हो वहां से आप। मैं श्लोक संख्या भी बता रहा हूँ आपको। ये बृहद भागवत अमृत 2.3.168 से है। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि भगवान की कृपा से ही, भगवान जब आपसे प्रसन्न हो जाएंगे ना, आपके आपके क्या बोलते हैं उसको, एटीट्यूड को क्या बोलेंगे, मनोवृत्ति से, आपके भाव से। भाव ज्यादा महत्वपूर्ण है भक्ति में। अगर आप इंडिपेंडेंट मेंटलिटी बना के रखोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे मैं कहता हूँ आपको, भाई रुक जाओ, 6 बजे तक रुक के चैंटिंग करिए, आप अगर नहीं सुनते हैं, मैं कई सारे भक्त हैं जो नहीं सुनते हैं, कल भी भाग गए थे कई भक्त, उनमें से पता नहीं कौन कौन भक्त हैं वो, कल किसने नोट किया था आई डोंट नो। तो आपको नहीं, 6 बजे तक नहीं रुक सकते आप। तो इस भाव से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, सत्य बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे कितना ऊंचा बात बोली है कि केवल भगवान कृपा से, प्रभुर विचित्रात सुपूर्तितात प्रसादात, मतलब प्रभु की कृपा से ही भगवान प्रकट होंगे, आपकी साधना से भी नहीं होंगे कि मैं ज्यादा हरिनाम करूंगा तो हो जाएगा। नहीं, मैं इसलिए कर रहा हूँ, गुरु जी कह रहे हैं, पूरी परंपरा कह रही है, मैं बैठ के हरिनाम कर रहा हूँ सेवा भाव से, तो भगवान की कृपा फ्लो करती है। गुरु यस्सा प्रसादात भगवत प्रसादात, अगर गुरु प्रसन्न नहीं है तो भगवान की कृपा नहीं आने वाली। विचित्रा संकीर्तना माधुरी सा, तो ये माधुरी, जो उसका माधुर्य है संकीर्तन का, विचित्र अद्भुत जो माधुर्य है, वो कैसे होगा, ना तो स्वयत्नाद इति साधु सिद्धि, वो आपके यत्न से होने वाला नहीं है। इसलिए जो भी ऊपर से ऑर्डर्स, जैसे प्रभुपाद जी का स्टैंडिंग ऑर्डर है रोज मंगला आरती करना, अगर आप रोज मंगला आरती नहीं करते हो आपको कृपा नहीं मिलेगी, मैं लिख के दे सकता हूँ आपको। जितना आप कर रहे हो उतनी कृपा मिलेगी। ऑर्डर पालन करना ही भक्त का, प्रभुपाद जी के जीवन का लक्ष्य था, अपने गुरु की बात मानना, ऑर्डर पालन करना। इसलिए प्रभुपाद जी के ऊपर इतनी कृपा बरसी, किसी के ऊपर नहीं बरसी इतनी कृपा, क्योंकि उन्होंने उनकी बात को मानने के लिए अपना जीवन लगा दिया, मतलब अपनी जान की बाजी पे खेल गए, जान की बाजी लगा दी प्रभुपाद ने, आपके सबके सामने है। तो ऐसे लाइटली लोगे ना आप, जैसे आप एक छोटी सी नहीं त्याग पाते, रात को जल्दी नहीं सो पाते हो, छोटी सी बात है, तो इतनी बड़ी नहीं है। सब घर वाले सब समझ में आता है सबको, आप भक्ति में जाओ सब समझ जाते हैं बाद में ना। और उनके चक्कर में रहने से तो वो भी नरक में जाएंगे, हम भी नरक में जाएंगे। व्हाट इज द यूज। हरे कृष्णा। आई थिंक आवाज आ रही है आपको, ये वीडियो तो रुक गया, आ गया। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हईते है सर्व जगत निस्तार। इस कली काल में कृष्ण ने अवतार लिया है नाम के रूप में, इसलिए नाम भगवान कौन है, नाम के रूप में। जब आप नाम लेते हो तो ये विश्वास रखना चाहिए कि भगवान मेरे साथ हैं, भगवान में और नाम में कोई फर्क नहीं है। हम लोग ये विश्वास नहीं करते, इसलिए नाम हम बहुत लाइटली लेते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, ध्यान से नहीं लेते हैं, हम लगता है भगवान नहीं है, तो हमारा विश्वास ही नहीं है, तो इसलिए फल नहीं मिलता है। आगे अभी ये हरि भक्ति विलास से लिया है, हरि भक्ति विलास एक ग्रंथ है, हरि भक्ति विलास। हरि भक्ति विलास में 11.412 एंड 413 ये सारे ग्रंथ भगवान की कृपा से मेरे पास हैं घर में। हमने एक बार 2 दिन का टूर बनाया था, 2 बार में लेकर आए सारे ग्रंथ ढूंढ ढूंढ के, जितने भी ग्रंथ है सारे ग्रंथ खरीद लिया हमने। हालांकि इनका समय आएगा, जब मैं गृहस्थ जीवन से मुक्त हो जाऊंगा तो लगता है तभी समय आएगा इतनी किताब पढ़ने का। ना देश नियमो राजन, ना काल नियमस्य तथा, विद्यते न्यात्र संदेहो विष्णोर नामानु कीर्तने। कालो कालो अस्ति दाने यज्ञे च, स्नाने कालो अस्ति सज जपे, विष्णु संकीर्तने कालो नास्ति अत्र पृथ्वी तले। इसका अर्थ क्या है, हे राजन,
ऐसा कोई नियम नहीं है समय का या स्थान का जहां पर हरि नाम का उच्चारण ना किया जा सके। मतलब हरि नाम का फायदा क्या है, हरि नाम कहीं पर भी कर सकते हो आप, और किसी समय पर भी नहीं, किसी स्थान पर किसी समय पर। ऑफ दिस, और इसमें कोई संदेह नहीं है, ना देश नियम हो राजन, ना देश का है, देश मतलब किसी जगह पे भी कर सकते हो, ना काल नियम तथा ना काल का नियम है। और विद्यते नात्र संदेह हो विष्णुर नामानु कीर्तने, और इसमें क्या है, कोई संदेह नहीं है, आप भगवान विष्णु का नाम कीर्तन कहीं पर भी कर सकते हो। चैरिटी एंड सेक्रीफाइस आर गवर्न्ड बाय वेरियस रूल्स, अगर आपको दान करना है, यज्ञ करना है, उसके बहुत सारे नियम हैं। कैसे नियम है, किस समय पे देना, किस स्थान पे देना है, हर समय पे दान नहीं कर सकते आप। एज आर द टेकिंग ऑफ वंस बाथ, एज आर द टेकिंग ऑफ वंस बाथ एंड द साइलेंट अटरिंग ऑफ डिफरेंट मंत्रा, जैसे कि आपको स्नान करना है, बिना स्नान करे भी हरिनाम कर सकते हैं, ये बता रहे हैं वो। बाकी दान करते हैं तो शुद्ध अवस्था में करना चाहिए, शुद्ध स्थान पर आपको स्नान करना चाहिए। और यज्ञ के मंत्र हैं जैसे बहुत हिसाब से बोलने पड़ते हैं, यज्ञ के मंत्रों का सही उच्चारण ना होने से उल्टा असर भी आ जाता है। हरे कृष्णा। परंतु भगवान विष्णु का नाम किसी समय पर भी किसी भी स्थान पर ले सकते हैं। कालो अस्ति दाने यज्ञ च, मतलब दान के यज्ञ का काल का नियम है। स्नाने कालो अस्ति सच जपे, और जैसे कि स्नान का नियम है और जपने का नियम है, कैसे जप करना है, जब यज्ञ करना है। विष्णु संकीर्तने कालो नास्ति अत्र पृथ्वी तले, लेकिन विष्णु का कीर्तन और कृष्ण के कीर्तन का कोई नियम नहीं, कभी भी कहीं पे कर लो, चाहे आप अशुद्ध अवस्था में क्यों ना हो, इतना फायदा है। इसलिए जब भी आप कहीं पे खड़े हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र करने की आदत डालो। अगर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, खाली बैठे बैठे सोच रहे हैं, देख रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र करो, बैठ के खड़े होकर बिना माला के हरे कृष्ण बोलने की आदत डालो। हमेशा हरे कृष्ण मंत्र बोलते रहो, उससे आपके जीवन धन हो जाएगा, हमें पता नहीं है कितना बड़ी चीज है ये। आगे हरे देखिए। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस। प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया यज्ञ का नियम है, मंत्र उच्चारण सही से करना पड़ता है, यहाँ पे यज्ञ मतलब ये हरि नाम वाला यज्ञ नहीं है? हाँ, वैसे जनरली जनरली यज्ञ का मतलब होता है, इसमें हम लोग पूरा जो यज्ञशाला होती है और मंत्र डालते हैं, स्वाहा, वो तो हम इसलिए बोलते हैं कलयुग में ये यज्ञ है। वैसे ये यज्ञ थोड़ी है, हम तो बोलते हैं कलयुग में सबसे अच्छा यज्ञ ये है, जी प्रभु जी। और यज्ञों में भी श्रेष्ठ यही यज्ञ माना, लेकिन जनरली यज्ञ का मतलब वही है, जैसे हम लोग ओम भूर्भुवः स्वाहा बोलते हैं, इसमें जो भी हम देते हैं जी जी, यज्ञ ठीक है से। प्रभु, थैंक यू। जैसे भागवत में एक उदाहरण भी आता है, यज्ञ किया था, वो एक यज्ञ से उत्पत्ति कर रहे थे। इंद्र का इंद्र को इंद्र का शत्रु मरे, ऐसा इंद्रारी कुछ था, इंद्रा शत्रु हाँ, बोलते हैं। अपोजिट हो गया था उसका। उससे वो ऐसे ही व्यक्ति पैदा हो गया जो इंद्र का शत्रु पैदा हो गया। इंद्र के शत्रु को मारने के लिए एक व्यक्ति निकाल रहे थे उसमें यज्ञ में से, लेकिन उनका उच्चारण ठीक नहीं हुआ, तो इंद्र का ही शत्रु पैदा हो गया। तो यज्ञों में बड़े नियम होते हैं, जी प्रभु। लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं, कोई उल्टा सीधा नाम भी ले, उसमें ये भी लिखा है उल्टा सीधा नाम भी लो आप। जैसे हम लोग कृष्णा को कृष्णा बोलते हैं, कोई पूछते हैं लोग, अरे कृष्ण की जगह कृष्णा बोलते हो आप, तो भगवान स्वीकार करते हैं उसको, भगवान इतने परम दयालु हैं। तो इसका कोई नाम नहीं, उच्चारण का नाम भी नहीं है, भगवान भाव ग्राही जनार्दना। तो भगवान की भक्ति इसलिए बहुत महान और बहुत सरल है, सबसे सरल काम है कृष्ण की भक्ति, खासकर महाप्रभु के। हमें अभी क्या प्रयास करना चाहिए, अभी हम लोग महाप्रभु के काल में आए हैं, महाप्रभु अभी आए हैं, हमें जन्म मिला है, ये जन्म तो भगवान के लिए दे देना चाहिए, पूरा न्यौछावर कर दो इसको, कुछ नहीं, क्योंकि फिर दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। भगवान 432 करोड़ साल के बाद आते हैं, सोच लो आप, 432 करोड़ कितने होते हैं, मतलब समझ लो सब मोटा मोटा 1 करोड़, कितना जन्म लग जाएंगे आपको, कितने जन्मों के बाद मौका मिलेगा, कहाँ कहाँ सड़ेंगे हम लोग। इसलिए इस जन्म में अभी हमें ये सब जो संसार में छोड़ो इसको, ये चलता ही रहेगा अपने आप ही चलता रहेगा ये। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, हमारे पिताश्री थे ना, वो ना कुछ करते ही नहीं थे, मतलब हम लोग दुखी थे, छोटे थे हम लोग, तो ज्ञान भी नहीं था, वो लिटरली ना कुछ भी नहीं करते थे, लिटरली बता रहा हूँ आपको, लिटरली समझते हो आप,
मतलब वो ऐसे थे कि ना अपनी साइकिल हवा में डलवाते थे, अपने कपड़े भी सिलवाते थे, पर किसी तरह से वो गवर्नमेंट जॉब में थे, टीचर थे, तो किसी तरह से नौकरी भी नहीं जाते थे, मतलब समझ लो आप। तो किस तरह से उनकी नौकरी और जैसे चलती रही, वो ऑफिसर्स थे उनसे लड़ जाते थे कई बार, वो जो उनके ऑफिसर आते थे ना, वो स्कूल में नहीं होते थे, लेकिन वो हरिनाम बहुत करते थे। और देखो उनका कोई काम नहीं बिगड़ा, हमने देखा साक्षात, हमने हमने अपने घर में देखा है। हालांकि वो बहुत शुद्ध उसमें नहीं थे, जो लोकल बाबा जी वगैरह होते हैं उनके हिसाब से, लेकिन उनके रामचरित वो रामायण पढ़ते थे, राम जी में बहुत था उनका श्रद्धा, तो हमेशा वो राम राम बोलते रहते थे, ऑलवेज चैंटिंग। तो मतलब ऐसी भक्ति से भी उनका कुछ भी काम नहीं बिगड़ा। और मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, मैंने सब कुछ संभाल लिया उनके होते होते। तो मैं ये बात बता रहा हूँ आपको, भगवान ना सब अवस्था कर देते हैं। अगर हम तो शुद्ध भक्ति मार्ग में महाप्रभु की उसमें है, मतलब महाप्रभु के उसमें आने के बाद तो कोई टेंशन ही नहीं है। जैसे महाप्रभु ने बोला उनको, किनको बोला था, श्रीवास पंडित को। श्रीवास पंडित के घर में महाप्रभु रह रहे थे। महाप्रभु ने देखा 3 दिन हो गए, ये श्रीवास कहीं जाता वाता नहीं है क्या, ये नौकरी वोकरी नहीं करता, मतलब वो तो ब्राह्मण थे, मतलब मांगने नहीं जा रहा हो, कम से कम भिक्षा मांग के तो लाओ, ब्राह्मण का कार्य है, भिक्षा लेके आओ घर में। तो उन्होंने कहा महाप्रभु तुम कहीं, महाप्रभु ने कहा कहीं तुम जाते नहीं हो यार, कुछ तो घर कैसे चलता है भाई, भिक्षा लेने तो जाएगा, ब्राह्मण का कार्य है पढ़ाए और भिक्षा मांगे, क्षत्रिय कार्य है अपना काम करे, वैश्य का कार्य है। तो उस जमाने में 500 साल पहले वो ब्राह्मण थे, उनका आप भिक्षा लेने भी नहीं जा रहे हो तो आप घर कैसे चलता है। तो आपको पता है स्टोरी, उन्होंने 3 ताली मार दी। उन्होंने कहा ये क्या है, 3 ताली क्यों मारी, कि प्रभु 3 ताली मारी मैंने, पहली ताली का मतलब है कि मैं पहले दिन फास्ट रखूंगा, कुछ नहीं अपने आप आएगा मेरे घर तो मैं ग्रहण करता हूँ, नहीं तो मैं ठीक हूँ, एक दिन फास्ट रखूंगा व्रत, सेकंड डे व्रत रखूंगा, और थर्ड डे व्रत रखूंगा मैं। अगर तीसरे दिन में कुछ नहीं आया खाने पीने को, मैं चौथे दिन फिर मटका बांध के गले में परिवार के समेत गंगा जी में डूब जाऊंगा। तो उन्होंने कहा अरे हरिदास, तो श्रीवास तुम्हारा इतना विश्वास है। तो भगवान पिघल गए, भगवान का हृदय पिघल गया। भगवान ने कहा ऐसा हो सकता है कि लक्ष्मी देवी कटोरा लेके भिक्षा मांगे, भीख मांगे, भीख, लेकिन तेरे घर में कभी भी लक्ष्मी कमी नहीं होगी। तो भाई सारा काम तो भगवान ही करते हैं, तो हमें तो भक्ति करना चाहिए। हम तो ये भी नहीं कह रहे कि सब कुछ छोड़ दो, थोड़ा थोड़ा करो, ज्यादा झंझट में मत पड़ो, उसका जगह आप हरिनाम करो, भगवान की कृपा से थोड़े में ही आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। आपके हॉस्पिटल, बीमारियां, फालतू के झगड़े, इधर उधर के वेस्टेज, इतनी बुद्धि आ जाएगी, आप थोड़े में इतना अच्छा गुजारा कर सकते हो, सुखी भी रहोगे आप। ये भक्ति इतनी ऊंची है, ये तो कह रहे हैं वो। अब बता रहे हैं कि कृत्य अध्याय तो विष्णु, और सतयुग में भगवान मिलते थे विष्णु का ध्यान करने से, त्रेता में यज्ञ करने से, योग की बात आप कर रहे हो मखई, और द्वापर में भगवान के बड़े बड़े मंदिर बनते थे, अर्चा वगैरह की पूजा होती थी विस्तार से, तब भगवान मिलते। लेकिन कलयुग में कैसे मिलते हैं, कलौ तद हरि कीर्तनाद, कली में केवल कीर्तन करने से। द्वापर परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनाद, ये आपका श्लोक भागवतम का है, और इन्होंने दिया है 12.3.52। आगे, नाम बिना कली काले नाही आर धर्म, सर्व मंत्र सारे नाम शास्त्र मर्म, के नाम के बिना इस कली काल में और कोई धर्म नहीं है, नाम ही है। और सर्व मंत्र सारे नाम, सारे जितने मंत्र हैं, कितने असंख्य मंत्र हैं वेदों में, लेकिन मंत्रों का सार क्या, हरि नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र में सारे मंत्र हैं। हरे कृष्णा महामंत्र इतना ऊंचा मंत्र है, यही शास्त्र मर्म, ये शास्त्रों का मर्म है। कौन करें, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं बात। चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र की जो शक्तियां हैं, जो उसकी विशेषता है, उसको प्रकाशित किया है, महिमा को। ये जो मंत्र है, ये श्रीमती राधा रानी का पर्सनल मंत्र है, जो चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशित कर दिया पूरे ब्रह्मांड में। जैसे कोई व्यक्ति पागल हो जाए, कोई अमीर व्यक्ति, ऐसे तो कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु क्या हो गया, ऐसा खजाना लुटा रहे हैं, वो बताओ। हर एक को दे रहे हैं, मूर्खों को दे रहे हैं, पापियों को दे रहे हैं, कपटियों को दे रहे हैं।
किसी को नहीं छोड़ रहे। तभी तो कहते हैं ये व्यक्ति पागल हो चुका है। महाप्रभु बिल्कुल एकदम बिल्कुल भाव में अपना घर लुटा रहे हो। राधा रानी खुद ही राधा रानी के भाव में और अपना ही खजाना सबको बांट रहे हैं। ऐसे ही कहते हैं पात्र पात्र ना देखी न करी विचार, क्या पात्र पात्र ना देखी न देखी स्थान स्थान, ना ये देख रहे हैं कौन योग्य है कौन अयोग्य है, ना स्थान देख रहे हैं ना स्थान देख रहे हैं। जो भी जिसको मिले उसको बांट रहे हैं हरि नाम। ये हरे कृष्ण महामंत्र, और हम इतने मूर्ख है क्योंकि इतनी आसानी से बांट दिया, हम इसको लाइटली ले रहे हैं। हरि नाम का टाइम आता है भाग जाते हैं, कोई बैठ के जप ही नहीं करता है। कितना मूर्ख है बताओ, अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और हरिनाम को छोड़ के वो गधे की तरह दे धुआं वो उसमें लगा हुआ है, धन कमा रहा है जी। कितना कमाएगा भाई, क्यों तूने इतना फैला रखा है? अरे खाने के लिए 5,000 में राशन आ जाता है, सिंपल हो जाओ ना, काहे को इतना बवंडर इकट्ठा कर रखा है? नहीं, जो पहले कर लिया तो कर लिया, आप तो मत करो, कम से कम पता लग गया। अपनी लाइफ को सिंपल करो, बहुत सिंपल जियो, खर्चे कम करो अपने, गाड़ियां बेच दो फालतू है तो कुछ छोटी मोटी ले लो, अपनी नीड के हिसाब से। आपकी नीड क्या है? मेन पॉइंट है आपकी भक्ति के लिए आपके पास समय जो खुला समय, 3 बार कम से कम कथा श्रवण का समय सबके पास होना चाहिए। भक्तिनाथ ठाकुर ने बोला कम से कम 8 घंटा सबके पास भक्ति का समय होना चाहिए, नहीं तो वो गधा है। सत्य बता रहा हूँ आपको मैं, जिसके पास कम से कम 8 घंटा भक्ति के लिए समय नहीं है वो 1 नंबर का गधा है। हो सकता है आप में से कोई भक्त छोड़ के जाए, जैसे मैं जब बोलता हूँ ना स्ट्रांग, तो छटनी हो जाती है, जो बेकार लोग भाग जाते हैं वो। इसलिए सत्य बोलना बड़ा जरूरी है, सत्य बोले बिना असलियत निकल के नहीं आती। जब हम प्रचार करते हैं, जब हम बहुत स्ट्रिक्टली प्रचार करते हैं, तो उसका बाहर ही बाहर आ जाता है। कह भैया ऐसा है, देखो मैं तो ये हूँ, मेरे को तंग मत करो, नहीं तो करता रहेगा हाँ जी हाँ ठीक है ठीक है, हाँ नहीं सही है सही है। जब उसको बहुत कुरेद के पूछोगे ना, तो वो बोलेगा अरे भैया मैं तो मायावादी हूँ, मुझे क्या पढ़ा रहा है तू। तो जब आप स्ट्रिक्ट बोलोगे ना, तभी पता लगता है कौन क्या है। स्ट्रिक्ट बोलने से जो बेकार लोग हैं भाग जाएंगे, वो जो भी खराब व्यक्ति है। तो इसलिए मैंने एक स्टेटमेंट दिया है, जो 8 घंटे साल भक्ति के लिए गधा है, अब जिसको भागना भाग जाओ। सच्चाई तो यही है। अब आपको गधा बनना है या आपको बुद्धिमान बनना है? अब गधे को तो कोई मिलेगा नहीं, आप सोचोगे कि मैं तो मतलब गधा पद्धति करता रहूंगा, मेरे को बहुत मतलब सारी चीज मालिक ले जाएगा। गधे के हाथ कुछ नहीं लगता। देखो 2 भक्त भाग गए अभी, कौन भागे पता नहीं। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ज्योतिका माता जी को नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है, अभी तो इसमें बहुत कुछ था। अभी आप 1-2 मिनट और सुन लीजिए, टाइम हो गया है, अभी माइक बंद कर दो। ये राजीव प्रभु आपका माइक चल रहा है, मैं 2 मिनट और पढ़ रहा हूँ। क्या नाम नो ही यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे, तावत कर्तुम ना शक्नोति पातकम पातकी न रहा। कि हरिनाम की शक्ति इतनी ज्यादा है कि केवल भगवान हरि का नाम लेने से, भगवान का नाम लेने मात्र से एक जो पापी व्यक्ति है वो इतने पाप नहीं कर सकता कि वो खत्म ना हो हरिनाम से। अच्छा मैंने ये दूर कर दिया, आई वांटेड टू सी, क्योंकि इससे रिकॉर्डिंग अच्छी हो रही थी। पातकम पातकी न रहा, मतलब आप कितने भी पाप कर लो, इतनी क्षमता नहीं है, एक हरिनाम सबको क्षमा कर देता है, इतनी शक्ति हरिनाम है। लेकिन जानबूझ के करोगे पाप और फिर सोचो हरिनाम से खत्म करूंगा, तो फिर अपराध लग जाएगा। पाप तो खत्म हो जाएंगे लेकिन अपराध का फल और भी खतरनाक होता है। सो सिंपली बाय चैंट, इसलिए हरिनाम हमेशा लेना चाहिए। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप ना, प्रेम मेरा कारण भक्ति करे ना प्रकाश। एक कृष्ण नाम करने से सारे पाप नाश हो जाते हैं। चैतन्य चरितमृत आदि लीला 8.26, इससे जो पहला श्लोक था वो बृहद विष्णु पुराण से था। तो प्रेम मेरा कारण करे,
इसलिए भक्ति जो है वही प्रेम का कारण है। प्रेम मेरा कारण है भक्ति, भक्ति से प्रेम प्रकट होगा। कल भी कोई प्रश्न कर रहे थे, प्रभु प्रेम कैसे होगा? प्रेम होगा साधना करने से। साधना करो, प्रॉपर साधना, डेली उठो। अब आप डे कभी उठते हो कभी नहीं उठते हो, 100 मिनट बना रखे अपनी लाइफ में आपने, वो दूर करो उनको। हर प्रॉब्लम का सलूशन है हमारे पास, हम जान के करना नहीं चाहते। सब बहानेबाजी है। जो नहीं उठते ना सुबह, सब बहाने मारते हैं। एक कुमार प्रभु पहले उठते नहीं थे, अब कैसे उठने लग गए? इनको क्या हो गया अभी? पहले तो ये बहुत बहाने मारते थे। तो क्योंकि जब उन्होंने सोचा कि उठना ही है तो उठ रहे हैं ना, डेली आ रहे हैं ना वो, डेली कितने दिन से आ रहे हैं। पहले तो पूरे साल में नहीं आए वो, साल में कभी आते थे कभी नहीं आते थे। अभी देखो शालू माता जी आ रही है आजकल। तो ये सब ठानने की बात है, सब बहानेबाजी है। कोई आई थिंक मैं समय लेना नहीं चाह रहा, तो पूछता कि वास्तव में आप बहाने मारते थे पहले, तभी क्यों आ रहे हैं? कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाची, एक बार पहले पढ़ता हूँ। माय डियर किंग, ये जो कृष्ण का नाम है इतना शुभ है कि जो भी इसका लेता है तुरंत वो सारे जो पापों के फल है तुरंत उससे मुक्त होता है। अनेक जन्मों में जो किए हैं। ये किसका है जी? ये विष्णु पुराण से लिया है। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाची प्रवर्तते भस्मी भवंती राजेंद्रा महापातक कोटया। अगर आपने कोटि जन्म में कर रखे हैं, करोड़ों जन्म के पाप भी कृष्ण के नाम लेने से नष्ट हो जाते हैं। देख रहे हैं आप कितनी बड़ी बात है। आगे देखिए, गरुड़ पुराण में लिखा है, अगर कोई भगवान का नाम लेता है लाचार अवस्था में, या वो लेना नहीं चाहता तब भी ले रहा है, बिना इच्छा से ले रहा है, तो उसके सारे पाप खत्म हो जाएंगे। जैसे कि जब एक शेर गरजता है तो सारे पशु भाग जाते हैं डर के कारण, ऐसे भगवान का जब नाम को लेते हैं तो सारे पाप खत्म हो जाते हैं। इसलिए इतनी बड़ी चीज है ये। अब सेनापि यन नामनी कीर्तिते सर्व पातकः पुमान विमुच्यते सद्या सिंहा तृष्टैर मृगेर एवा। जैसे सिंहा, जैसे शेर की वजह से सारे मृग भाग जाते हैं, उसी प्रकार सारे पुमान मुच्यते सदा सद्या, तुरंत मुक्त होता है व्यक्ति भगवान का नाम लेने से। हमें पता नहीं लगता, कोई ऐसे ही बोलते रहे कृष्णा तो भी मुक्त जाता है, पता आपको, लेकिन वो ना आभास होता। लेकिन जानबूझ के जब हम अपराध करते हैं तब नहीं होता। जानबूझ के अपराध करने से मुझे पता है अच्छी तरह से कि ऐसे नाम नहीं लेना है। कुछ और कार्य करते करते नाम तो बिल्कुल एकदम बैठ के पूरा प्रयास श्रद्धा से सेवा भाव से, लेकिन किसी ने हाँ हरे कृष्णा ऐसे बोल दिया उसने बेचारे, उसके सारे पाप खत्म। इसलिए सबको हरे कृष्णा बोलना चाहिए। आप उसके ऊपर कितना उपकार कर रहे हो। जो भी वो मरने वाला था अपने पाप के कारण, आपने बचा लिया उसको। खाली हरे कृष्णा बोलने से ही महा उपकार होता है। इसलिए जो भगवान का नाम लेते हैं भगवान उन पर बहुत दया करते हैं, क्योंकि वो सबसे बड़ा परोपकारी व्यक्ति है। समझ पा रहे हैं आप? जैसे जब सूर्य निकलता है तुरंत वो सारे संसार का अंधकार दूर कर देता है, जो कि बहुत गहरा अंधकार होता है सागर के समान। उसी प्रकार भगवान का नाम जब कोई बिना अपराध के लेता है तो वो जीव के पापों के सारे फलों को नष्ट कर देता है। तो ऐसे नाम की परम जय हो जो पूरे संसार के लिए, विच इज ऑस्पिशियस फॉर द एंटायर वर्ल्ड, बहुत शुभ है। ये पद्यावली से लिया है, 16 पद्यावली संख्या 16, इसे रूप गोस्वामी ग्रंथ है उससे लिया है। अमहा समराद अखिलम सक्रत तुदयाद एव सकल लोकसः तरनैर एव तिमिर जलधिम जयति जगन मंगलम हरे नाम। तो ऐसे हरि नाम का जय हो, मंगल हो। तरनेर एव तिमिर जलधिम, पूरे अंधकार को खत्म कर देता है। तो इसलिए तो बहुत लंबा है, मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। इसलिए मेरी सब लोग भक्तों से प्रार्थना है जो भी इस प्रोग्राम में हैं, 6 बजे तक आप हरि नाम लीजिए भक्तों के साथ, केवल 6 बजे तक। कहीं मत जाइए, बैठ के ध्यान पूर्वक नाम लीजिए, आपकी जिंदगी तर जाएगी, मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं तो भाई हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ आप प्रभु जी ये वाली रिकॉर्डिंग आप भेज देंगे मेरे को ना, भेजनी है किसी को। आइए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऑलरेडी रिकॉर्ड है। सो
आप सब नाम लीजिए।